कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। अशोक गहलोत जी, अर्जुन मोढवाडिया जी, सिद्धार्थ पटेल जी, विरजी भाई टुमर जी, पंकज कनाबार जी, परेश धनानी जी, हनु भाई धोरजिया जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, ठीक है भैया क्या कर रहे हो, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए, बहुत आभारी हूं। नमस्कार। – 2014 का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, हर धर्म की, हर जात की बात करती है, लोगों को जोड़ने की बात करती है, लोगों को प्रगति में शामिल करने की बात करती है। और दूसरी तरफ विपक्ष जो चुने हुए लोगों के लिए सरकार चलाना चाहते हैं, 2-3 बिजनेसमैन के लिए सरकार चलाना चाहते हैं, चमकते हुए हिंदुस्तान की बात करते हैं, कहते हैं भाई हिंदुस्तान चमक गया था जब उनकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो कहते थे इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया। किसान का घर नहीं चमका, मजदूर का घर नहीं चमका, दलित, आदिवासी, गरीब का घर नहीं चमका, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर चमक गए थे, जहाज में वो उड़ते थे, गाड़ियों में घूमते थे, चमक जरूर थी मगर चुने हुए लोगों के घर में चमक थी। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। यहां के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, सरदार पटेल जी की बात करते हैं, कहते हैं कि सरदार पटेल जी की हम एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे। शायद उन्होंने सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ा ना हो, सरदार पटेल जी ने जो कहा था शायद उन्होंने सुना ना हो, समझा ना हो, मैं नहीं जानता हूं, तो थोड़ा बता देता हूं। मोदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस संगठन को दी है और सरदार पटेल जी ने आरएसएस के बारे में कहा था कि ये एक जहरीला संगठन है, जहरीली विचारधारा है और ये हिंदुस्तान को नष्ट करने वाली विचारधारा है। तो जो व्यक्ति कहता है, जो सरदार पटेल जी ने कहा, जिसके लिए वो लड़े, उसके खिलाफ मोदी जी ने पूरी जिंदगी काम की और अब जरूरत पड़ी तो कहते भैया सरदार पटेल जी की हम मूर्ति बनाएंगे। थोड़ी विचारधारा भी समझ लीजिए, उन्होंने जो कहा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए, यह फर्क है हम में। गांधी जी सत्य की बात करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य ढूंढने पे लगा दी। और यहां जो आपके नेता हैं, बीजेपी की जो लीडरशिप है, वो दिन में अगर 5-6 बार असत्य नहीं कहे तो रात को सोना नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या किया? यूपीए की सरकार ने गरीबों के पैर के नीचे एक मजबूत फर्श अधिकार की हमने तैयार की। 100 दिन का रोजगार गारंटी करके हमने हर गरीब व्यक्ति को दिया पूरे हिंदुस्तान में। यह नहीं पूछा कि भाई कौन से धर्म के हो, कौन से जात के हो, कहां के हो, अगर हिंदुस्तानी हो, अगर गरीब हो, 100 दिन का रोजगार आपको गारंटी करके हम देंगे। और पहली बार गरीबों को लगा कि भाई हम भी शामिल हो रहे हैं, हमें भी कुछ मिल रहा है।
भोजन के अधिकार की बात की, बिल पास कराया। पूरे देश में 1 रुपए के लिए अनाज दिया जाता है गरीब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान में। जमीनी अधिकारण की बात की, बिल बदला, 100 साल पुराना बिल था, जैसे आजकल गुजरात में होता है, पहले पूरे हिंदुस्तान में होता था। गरीब किसान से जमीन 2 मिनट में सरकार छीन लेती थी। उत्तर प्रदेश में मैं किसानों के बीच गया, किसानों ने मुझे बताया कि भाई हमें तो पता भी नहीं लगा कि हमारी जमीन चली गई। एक दिन सरकार आई, कहती है भाई ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये अब हमारी है, आप परे हो जाओ। पूरे हिंदुस्तान में हमने रोक दिया है। गुजरात में आज भी किसान से जमीन 2 मिनट में छीनी जाती है। इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, कहते हैं भैया मैंने गुजरात को बदल दिया। दौरे लग रहे हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं भैया गुजरात मॉडल मैंने चलाया, गुजरात को मैंने बदल दिया। मैंने अपने आप मैं गुजरात की जनता ने नहीं, गुजरात की महिलाओं ने नहीं, गुजरात के अध्यापकों ने नहीं, गुजरात के पुलिस वालों ने नहीं। 60 साल से आप लोग लगे हुए हो, आपने कुछ नहीं किया। गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया। दूध की बात करते हैं, कहते हैं मैंने पूरे हिंदुस्तान को दूध दिया। अमरेली के महिलाओं ने नहीं किया, गुजरात की महिलाओं ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भैया लाखों गाय की लाइन लगा दी और अकेले इन्होंने दूध निकाल के हिंदुस्तान को बांटा। और गुजरात की जनता देखती जा रही है। भैया मोदी जी आए हैं, गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया, गुजरात की महिला ने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया है। आपके पास आते हैं, आपको कहते हैं भैया आपने क्या किया, आप क्या जानते हो, 60 साल में कुछ नहीं हुआ गुजरात में, 60 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आया, गुजरात को खड़ा कर दिया, बदल दिया मैंने, और जैसे मैंने गुजरात को किया वैसे मैं हिंदुस्तान को करने जा रहा हूं। चौकीदार बना दो मुझे, गुजरात का चौकीदार बना दिया, अब हिंदुस्तान का चौकीदार बनाओ। ये इनका भाषण है। गुजरात में चौकीदारी कैसी की मैं थोड़ा आपको बताता हूं। खैर आपको क्यों बताऊं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हो चौकीदारी की है कैसे की उन्होंने। आप मुझे बताते हो, अभी लाइन में थे, उन्होंने मुझे बताया 45,000 एकड़ किसानों की जमीन, मजदूरों की जमीन, ये जो महिलाएं बैठी हैं इनकी जमीन एक उद्योगपति को उठा के दे दी। पहले अडवाणी जी हुआ करते थे, गुजरात से चुनाव लड़ते थे, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, सुषमा स्वराज जी, ये सब थे। अब एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ अडानी जी, ये पार्टनरशिप है। बाकी सबको परे कर दिया है। हटिए भैया, आपकी कोई जरूरत नहीं है, अडवाणी जी की जरूरत नहीं है, जसवंत सिंह जी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास अडानी जी हैं, उनको मैंने 45,000 एकड़ जमीन दी है। किस दाम पे दी? 1 रुपया मीटर। 1 रुपये मीटर के लिए 45,000 एकड़ उठा के दे दिए एक व्यक्ति को। 3,000 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी 10 साल पहले। मोदी जी ने उनको 25,000, 26,000 रुपए, 26,000 करोड़ रुपए बिजली के कॉन्ट्रैक्ट में पकड़ा दिए। बिजली खरीदते हैं उनसे, आप इस्तेमाल करते हो। 10,000 करोड़ रुपए जमीन दे दी, मतलब 35,000 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार ने अडानी जी को दिया। 3,000 करोड़ की कंपनी थी 10 साल पहले, आज 40,000 करोड़ की कंपनी है। क्या रोजगार दिया आपको उन्होंने?
वही किसान जिसकी जमीन छीनी है वो आज नारेगा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। पैसा कौन दे रहा है? पैसा यूपीए की सरकार दे रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उद्योगों को आगे नहीं बढ़ाना है, उद्योगों की जरूरत है, मगर सिर्फ एक उद्योगपति की मदद करना, किसान का नुकसान करना, पूरे गुजरात से बिजली छीन कर एक व्यक्ति को देना, इसको गुजरात मॉडल कहते हैं। जहां भी मैं जाता हूं, महाराष्ट्र गया, वहां मैंने कहा कि औरंगाबाद जितनी जमीन उठा के एक उद्योगपति को दे दी, शहर जितनी जमीन, बड़े से शहर जितनी जमीन एक व्यक्ति को उठा के दे दी। टॉफी मिलती है 1 रुपए मीटर, टॉफी मिलती है 1 रुपए के लिए टॉफी, और ये जमीन देते हैं 1 रुपए मीटर। लो भैया, 1 रुपया दो, एक टॉफी दो, 1 रुपया मीटर लो। 45,000 मीटर पकड़ा दिए। 6,000 किसानों ने गुजरात में आत्महत्या की, 6,000 किसानों ने। और मोदी जी कहते, पूरे हिंदुस्तान में जाके कहते, भैया गुजरात में किसान आत्महत्या नहीं करता है, और 6,000 ने की है। उनके रिकॉर्ड दिखाते हैं, भाषण देते हैं, एक किसान नहीं करता है। $2 लाख स्टॉप डैम का वायदा किया आपको, मिले आपको डैम? रोजगार की बात की, करोड़ों युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, और यहां बेरोजगार भटक रहे हैं युवा। और जो भी पैसा इन्होंने अदानी जी को दिया, वो आज मार्केटिंग में इनका इस्तेमाल हो रहा है। बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। कहां से आ रहा है इन पोस्टर का पैसा? कहां से आ रहा है मुझे बताओ। हाँ, तो ये है इनका मॉडल। गरीब जनता से पैसा लो, गरीब जनता से बिजली लो, गरीब जनता से जमीन लो, एक उद्योगपति को दो, वो पैसा आपको देगा मार्केटिंग के लिए, और स्टेज से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलो। ये इनका मॉडल है। हमारा भी मॉडल है, दूसरा है। हम आपका पैसा आपको देते हैं। मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, और 2014 में चुनाव जीतेंगे तो हम आपको 2 और अधिकार देने वाले हैं। हम आपके पास आए, आपसे पूछा, भैया बताओ क्या करें हम, और आपने हमें बताया। अलग अलग मीटिंग में आपने बताया, किसानों ने, मजदूरों ने, दलित, आदिवासी, महिलाओं ने, आपने बताया कि देखिए बड़े लोग, अमीर लोग अस्पताल में जाते हैं, बटुआ दिखाते हैं, ऑपरेशन कराना होता है, ऑपरेशन हो जाता है, दवाई की जरूरत होती है, दवाई मिल जाती है। गरीब जनता, ये जो हमारी मां बहन है, जब इनके बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल का दरवाजा इनके लिए बंद होता है। मेरे पास ऐसी मां आती हैं अपने बच्चों के साथ, मुझे कहती हैं, राहुल जी देखिए इसके दिल में छेद है, डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 साल में ये मर जाएगा। बच्चा देखता है मुझे, उसकी मां कह रही है कि वो मर जाएगा, और 2-3 साल बाद अगर उसका ऑपरेशन नहीं हो तो मर जाएगा। आपने कहा कि देखिए अस्पताल के दरवाजे गरीबों के लिए खोलिए, मुफ्त में ऑपरेशन करवाइए, और गरीब जनता को मुफ्त में दवाई दिलवाइए। आपने ये काम कहा है, हम इस काम को करके दिखाएंगे। गहलोत जी बैठे हुए हैं यहां पे, गहलोत जी बैठे हुए हैं, राजस्थान में इन्होंने ये करके दिखाया। राजस्थान में मुफ्त दवाई दिलवाई, मुफ्त ऑपरेशन करवाए, और वही काम हम पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाएंगे, अधिकार देंगे गरीब जनता को। दूसरी बात आपने कही
गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर मजबूत छत नहीं होती। इंदिरा आवास 3-4 आते हैं, मगर गांव में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनके पास घर नहीं होता है। बारिश पड़ती है, घर के अंदर पानी टपकता है, कभी इस साइड सोना पड़ता है, कभी उस साइड सोना पड़ता है, आंधी आती है, छत उड़ जाती है। आपने कहा गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को एक घर देना, मजबूत छत उसके सिर के ऊपर डाल दी। जैसे भोजन का अधिकार दिया, वैसे आप छत का अधिकार दीजिए, गांव में और शहर में। और यह भी काम हम करने वाले हैं। और तीसरा आपने कहा कि गारंटी करके हर बुजुर्ग को पेंशन दिलवानी। अब देखिए, हम नरेगा में, पूरे हिंदुस्तान में नरेगा चलाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए डालते हैं। नरेगा के लिए हर गरीब व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने के लिए 30,000 करोड़ हम डालते हैं। मोदी जी ने सिर्फ गुजरात में एक व्यक्ति को 40,000 करोड़ की गिफ्ट पकड़ा दी। मतलब जो पैसा हम पूरे देश में नरेगा में डालते हैं, उससे ज्यादा पैसा इन्होंने एक उद्योगपति को पकड़ा दिया। अब आप पूछेंगे भैया गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार कितना पैसा डालती? अगर आप सब स्कूल का पैसा, अस्पताल का पैसा, दवाई का पैसा, ये सब जोड़ दें, गुजरात सरकार का पूरा बजट, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा बजट आप जोड़ दें, तो वो गुजरात की जनता को 10,000 करोड़ रुपए देते हैं। मतलब उससे 4 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने एक बिजनेसमैन को पकड़ा दिया। आप समझिए आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है। यहां पे मुझे बताया जा रहा है कि गुजरात में शिक्षा अब एक व्यापार हो गया है, बिजनेस हो गया है। अगर पैसे हैं तो आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी, अगर पैसे नहीं हैं तो भूल जाओ, दरवाजा बंद है। मगर पैसा हम भेजते हैं आपके लिए, हजारों करोड़ रुपए आपके लिए भेजते हैं। जमीन की कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ उस जमीन को छीन कर एक बिजनेस पकड़ाते हैं ये, और फिर कहते हैं भैया हमारा मॉडल है, शाइनिंग, चमक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नुकसान हो रहा है आपका। गुजरात जहां तक पहुंचा है उसको आप लोगों ने पहुंचाया है, गुजरात की महिलाओं ने पहुंचाया है, गुजरात के युवाओं ने पहुंचाया है। आपके पसीने से यहां पहुंचा है ये प्रदेश। और सिर्फ गुजरात नहीं, आप बाकी दुनिया में जाते हो, अमेरिका जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, अलग अलग जगह जाते हो, अपना पसीना देते हो, पैसा वापस भेजते हो यहां। और एक व्यक्ति कहता है कि भैया सब कुछ मैंने किया। गुजरात के एनआरआई ने कुछ नहीं किया, गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया, गुजरात की महिलाओं ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में पोस्टर लगता है, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। बड़ी अच्छी बात है, मगर हिंदुस्तान की महिलाओं को शक्ति की कोई जरूरत नहीं। महिलाओं के पास बहुत शक्ति है, कोई कमी नहीं है शक्ति की। और यहां क्या करते हैं, गुजरात की पुलिस एक महिला का फोन टैप करती है, पीछे लग जाते, भैया पुलिस वालों से पूछते हैं, खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं एक महिला के बारे में मुझे बताओ क्या कर रही हो। दिल्ली में पोस्टर लगता है, महिलाओं को हम शक्ति देंगे। सीधी सी बात है, महिलाओं को शक्ति की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी इज्जत आप दे दीजिए, थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए, बात बन जाएगी। देखिए आरएसएस की बात करते हैं, गोवालकर जी का मैं आपको एक बयान देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती की? जिस दिन महिलाओं को वोट मिला, गोवालकर जी ने कहा
जिस दिन हिंदुस्तान की महिलाओं को वोट मिला उस दिन हिंदुस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ। ये गोलवालकर जी का कहना है, आरएसएस के जो नेता थे जिन्होंने आरएसएस को शुरू किया। पूरी जिंदगी मोदी जी ने उस संगठन के लिए दी जिसके नेता ने कहा कि महिला को वोट नहीं देना चाहिए था। इमारत बनाना चाहते हैं सरदार पटेल की। शायद गोवालकर जी का बयान उन्होंने नहीं पढ़ा, सरदार पटेल का तो पढ़ा नहीं, मैं जानता हूं। यह फर्क है उनमें और कांग्रेस पार्टी में। हमारी विचारधारा है, हम उसको छोड़ते नहीं। हम महिलाओं को इज्जत देते हैं, हम महिलाओं की जो शक्ति है उसका प्रयोग करना चाहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। 2000 महिला पुलिस स्टेशन 2014 में हम महिलाओं के लिए खोलने वाले हैं। 25% महिलाओं को पुलिस फोर्स में जगह देने वाले हैं और 33% महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में हम जगह देना चाहते हैं। हमने बिल रखा, विरोध किसने किया? बीजेपी ने नहीं पास होने दिया। 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहला काम हम करेंगे 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। और आप हमारे पोस्टर देख लो, उस पर लिखा नहीं रहता कि उस पर हम नहीं लिखते महिलाओं को हम शक्ति देंगे। हम पोस्टर पे नहीं लिखते हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। यहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको आप जिताइए, दिल्ली में भेजिए। गुजरात का फायदा होगा, हिंदुस्तान का फायदा होगा और सब लोगों की सरकार बनेगी, गरीब की, अमीर की, और एक साथ मिलकर जुड़ एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की।